तो आजकल थोड़ा बिजी हो गया हूँ। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ये एक न्यू वेबसाइट लॉन्च की है litlegacies.com, and on that website we are providing a lot of free content to the students regarding the job opportunities, what all are the universities that are taking admissions in PhD programs, so on and so forth. तो आजकल थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ और मैंने अभी सोचा है कि एक 30 days मैराथन टू टेस्ट माई सेल्फ दैट कि मैं 30 days तक रेगुलरली ब्लॉग कर सकता हूँ या नहीं। सो आई एम गोइंग टू राइट वन ब्लॉग एवरी सिंगल डे एंड गोइंग टू पुट दैट ऑन द वेबसाइट। तो थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा वीडियो क्रिएट करने के लिए। सो आज सोचा कि चलो डायरेक्ट ही आपसे ऐसे ही मुलाकात की जाए रो वीडियो फॉर्म के अंदर। एंड एक्चुअली एग्जाम आ रहे हैं, 30 days के अंदर एग्जाम है। तो काफी स्टूडेंट्स हैं मुझसे पूछ रहे हैं, सर आज तैयारी नहीं चल रही है, ऐसा हो रहा है, भूल रहे हैं सारी चीजें, बहुत सारी चीजें घूम रही है स्टूडेंट्स के अंदर। सो दिस वीडियो इज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग टू प्रिपेयर फॉर नेट एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट थिंग मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं उनको काफी मुश्किल आएगी पेपर क्लियर करने के लिए। ठीक है, कुछ मोटिवेशनल स्पीच नहीं दूंगा कि आपको पंप अप कर दूं 2 मिनट के अंदर अंदर कि आप 6 महीने में, 1 महीने में, 2 महीने में नेट क्लियर कर लोगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को 5 से 6 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का नेट नहीं निकल रहा, हिंदी मीडियम वाले कैसे निकालेंगे, बड़ी मेहनत लगने वाली है। ठीक है, तो आप एक प्रैक्टिकलिटी को देख के चलो, चीजों को लॉजिकली सोचो, रैशनली सोचो। जब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहे उनको कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट को तो बहुत मुश्किल होगी समझने में। तो आप अपना टाइम मत वेस्ट करो, चीजों को समझो, क्योंकि काफी अभी पिछले 2 से 3 हफ्ते के अंदर काफी स्टूडेंट्स आए हैं फ्रॉम हिंदी मीडियम, है ना। तो उन्होंने दे हैव आस्क्ड एडवाइस फ्रॉम मी कि सर इतना टाइम हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्रिटिश लिटरेचर ही नहीं समझ आ रही, कहाँ से कौन सी एज स्टार्ट होती है ना। अब ये कोई 2015-16 तो है नहीं जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, रट्टा मार के चले गए पेपर में, नेट क्लियर हो गया। 15, 16, 17, 2018 तक में भी क्वेश्चंस डायरेक्ट मिल जाते थे कि ये करेक्टर कौन सी नॉवल से है, आजकल नहीं मिलते हैं। 2022 2023 के क्वेश्चन पेपर देख लो, कुछ भी नहीं मिलता ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपका अगर जब तक होल्ड नहीं है अगर किसी सब्जेक्ट पे, तब तक नहीं समझ आएगी, है ना। वो बात हो रहा है कि आप टीचर हो तो बारी बारी एक ही चीज पढ़ानी है स्टूडेंट्स को, तो कोई बड़ी बात नहीं है नेट क्लियर करना। बट आप टीचर नहीं हो, एक आपको खुद से स्टडी करनी है, आप नए हो, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी इसके अंदर, लिटरेचर के अंदर ग्रिप बनाने के लिए। ठीक है, और कोचिंग क्लासेस पे इवन आर स्टडी मटेरियल वी आर प्रोवाइडिंग टू द स्टूडेंट्स। तो इन सब चीजें ठीक है, एक गाइडेंस है, एक सपोर्ट है। यहाँ पे आपको ही सेल्फ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अपने आप को सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करके 4 घंटे 5 घंटे दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से ही सब कुछ करना पड़ेगा। बारी बारी कोर्स लेने से, बारी बारी टीचर बदलने से, है ना, आप वो टीचर छोड़ के मेरे पास आए हो, मेरे को छोड़े कहीं और जाओगे, तो इससे कोई बात नहीं बनने वाली, कोई बात नहीं बनने वाली, सच में बोल रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि कोई टीचर के अंदर जादू है, कोई टीचर में जादू नहीं है, बच्चे के अंदर जादू होता है। वो पेपर में दिखता है कौन से बच्चे में जादू है, कौन से बच्चे में नहीं है। कोई टीचर कुछ नहीं करता, टीचर बस गाइड कर देगा आपको, सपोर्ट दे देगा, मॉरल सपोर्ट दे देगा, इमोशनल सपोर्ट दे देगा। बाकी तो यार स्टूडेंट को ही करना है, बाकी तो आपको ही करना है ना। और ये इंपॉर्टेंट मत पूछा करो मुझसे बारी बारी, इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, ब्रिटिश और थ्योरी में तो खासकर कुछ नहीं है, सब कुछ पढ़ना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, जो बारी बारी इमर्जिंग टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, अगर जेन आयर पूछा है, डॉम्बे एंड सन्स पूछा है, ऑरलैंडो पूछा है, वर्जीनिया वुल्फ का कोई भी टॉपिक या कोई भी वर्क पूछा है, तो उसको आप डिटेल में जाके विकिपीडिया, गूगल से जाके या उस पर मूवी देख के पढ़ो, समरी मत करके जाओ सिर्फ। समरी क्या है, समरी तो 10th क्लास का बच्चा कर लेगा। फिर आप में और एक 10th क्लास के बच्चे और एक असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या डिफरेंस है। समरी करके जा रहे हो, कौन से समरी करके जा रहे हो, कोई समरी से नहीं होने वाला सिलेक्शन, लिख लो मेरे से, कर लो सारी समरियां कर लो। सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर में आपको कुछ ना कुछ एक एफर्ट्स देने पड़ेंगे, बाकी सब कोई भी इंडियन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, वहां समरी करके चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू दोज समरीज इन अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, इंग्लिश एजुकेशन, जहां भी मिलता है वहां पे समरी करो, कैनेडियन, कैरेबियन में। बट ब्रिटिश लिटरेचर में ऐसी गलती मत करो समरी पढ़ के जाने की। ठीक है, कुछ ना कुछ एफर्ट्स, एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालो चीजों को समझने के लिए। अब अगर देखा जाए तो 1 महीने में क्या करना चाहिए, 1 महीने के अंदर आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, है ना। नए नए टॉपिक्स मत करो, जो किया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, वही बहुत है। सिलेबस कभी नहीं खत्म होता, हर वीडियो में यही बोलता हूँ, मेरे को भी बुरा फील होता है कि यार हर वीडियो में एक ही चीज बोल रहा हूँ, बट है ही एक चीज, अब क्या बोलूँ मैं। हाँ, बारी बारी यही बोलना पड़ेगा कि बारी बारी सिलेबस के पीछे मत भागो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। अब वो कभी किसी और एंगल से बोल देता हूँ रिवीजन करो, कभी किसी और एंगल से बोल देता हूँ रिवीजन करो। अब वीडियो तो बनानी पड़ती है, तो वो
मेन रूट्स उसकी यही होती है कि रिवीजन करो, नए नए टॉपिक्स के पीछे कम भागो, रिवीजन करो, जो पढ़ा है उसको अच्छे से याद रखो। ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको मैं कुछ अलग से कोई नई चीज बता दूं, बहुत बेसिक चीजें हैं। हमें तो वीडियो निकालनी पड़ती है, हम तो बारी बारी नई नई चीजें बोल लेंगे, कुछ ना कुछ निकाल के लाएंगे, कुछ बोल लेंगे। कंफ्यूज मत करो अपने आप को, सिंपल सी चीज है, जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो। टाइम है तो नया टॉपिक कर लो, टाइम है तो पेपर 1 भी साथ साथ करो, क्योंकि पेपर 1 में भी 30+ क्वेश्चन सही होने चाहिए आपके। 30+ क्वेश्चन नहीं सही हो रहे तो कहीं ना कहीं पेपर 1 भी वीक है। ये बेसिक चीजें हैं, इनको समझ लो। अलग अलग स्ट्रेटेजीज वाली वीडियो देख रहे हो, स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखने से अच्छा कोई लेक्चर देख लो यार, कितना कुछ सोल्व हो जाएगा, कितने क्वेश्चंस बन जाएंगे। कोई लेक्चर सुन लो, लिटरेचर नहीं पढ़ना हमें, हमें बाकी हम सारी चीजें देखनी है। ये टीचर क्या कर रहा है, वो टीचर क्या कर रहा है, इसने कौन सी वीडियो बता दी, इसने स्ट्रेटेजी कौन सी बता दी, हमने पढ़ना नहीं है। कुछ ना कुछ शॉर्टकट मिल दे, कुछ ना कुछ मिल दे जहां से हम पेपर क्लियर कर ले। ऐसा नहीं होता है, इतना ईजी होता है सारे ही कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स क्या है कि इंटरनेट बहुत छोटी दुनिया है इंटरनेट पे। ठीक है, इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगे आपको, मैंने भी नेट किया है, मैंने भी नेट किया है, इसने भी किया है, उसने भी किया, बट रियल लाइफ सिचुएशन में देखोगे तो नेट ज्यादा नहीं है। यूजीसी नेट के एग्जाम में से 90% स्टूडेंट्स हर बार फेल होते हैं। नेट स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में देखोगे 44,000 कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर। एंड इफ यू कंपेयर इट विद द स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई लिटरेचर नेट एग्जाम, दे आर वेरी लेस इन नंबर। इंटरनेट पे क्या है, मैंने इंटरव्यू डाल दिया, उसने इंटरव्यू डाल दिया, इसने इंटरव्यू डाल दिया, भर भर के इंटरव्यू आ गए। आपको लगता है सारी नेट क्लियर कर रहे हैं, सारे नेट नहीं क्लियर कर रहे हैं, 90% हर बार फेल ही होते हैं। और राजस्थान में हमारे मान लो 70,000 या 80,000 स्टूडेंट्स नेट में बैठते हैं और उसमें से 1,000 स्टूडेंट्स क्लियर करते हैं, तो वो 1,000 स्टूडेंट्स राजस्थान में 100 ही होंगे या 200 ही होंगे, बाकी दूसरे स्टेट्स के हैं। इतने बड़े राजस्थान, इतने बड़े इंडिया के अंदर सिर्फ कोई 1000 चुनिंदा स्टूडेंट्स हैं जो नेट क्लियर करते हैं। तो इसको वो मत बनाओ, आपको लग रहा है कि बहुत इजी है चीजें, इसके पास भी नेट है, उसके पास भी नेट है, मैं भी कर लूंगा। सोच समझ के उतरो, सोच समझ के पढ़ाई करो। ठीक है, ये पार्ट टाइम नहीं होती स्टडी कि आप 1 घंटा पढ़ लिया सुबह हो गया नेट की तैयारी, ऐसे नहीं होता। 4-4 घंटे 5-5 घंटे पढ़ना पड़ता है बैठ के, चीजों को समझनी पड़ती है, लिटरेचर की दुनिया में रहना पड़ता है। अब बाकी कुछ भी रीजन दो, आप यहाँ जॉब कर रहे हो, आपका घर के काम है, वो अलग अलग बातें हैं। उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जॉब भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हो, बट अगेन आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। स्टडीज को बिना टाइम दिए एग्जाम क्लियर नहीं होता है। बाकी अब बच्चों 30 डेज के अंदर आप स्टडी करो, जो आता है उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, नए टॉपिक होते हैं तो कर लो, नहीं होते तो छोड़ दो। क्यों टेंशन ले रहे हो, हर 6 महीने में पेपर आता है। ठीक है, अब इसको ईगो में मत लो कि यार मैं इसी महीने करना है, मेरे को यही 10 दिन के अंदर पढ़ के करना है। ईगो में मत लो चीजों को, जो टाइम लगता है वो लगता ही है। थोड़ा पेशेंस रखो यार, आपको पेशेंस नहीं है तो यूजीसी नेट सिखा देगा आपको पेशेंस। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो लाइफ आप में पेशेंस डाल देगी कि पेशेंट कैसे रहते हैं। अपने आप सब कुछ हो जाएगा, मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, टीचर क्या सिखाता है, टीचर कुछ नहीं सिखाता, लाइफ सिखाएगी आपको। है ना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम सिखाएंगे आपको कि पेशेंस क्या होता है। थोड़ा पेशेंस रखो, जिद मत करो कि ये अभी स्टार्ट किया तो वही 15 दिन में पेपर क्लियर कर लूंगा, है ना, 1 महीने में क्लियर कर लूंगा। पेपर 1 है, पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, ये 3-4 यूनिट्स कर लो, रिसर्च मैथडोलॉजी, हायर एजुकेशन, पीपल एंड एनवायरनमेंट, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये जितना जितना होता है उतना उतना कर लो। है ना, सारा कुछ करने के पीछे भागोगे तो नहीं हो पाएगा। और जब आपने दिया ही 6 मंथ्स है तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आप 6 महीने में सारा कर लोगे। जो होता है वो कर लो, जो नहीं होता उसको छोड़ दो। जितना टाइम पड़ा है उसमें रिवाइज कर लो, टेंशन मत लो इन चीजों की, आराम से चिल होके जाना। पेपर में होगा तो हो जाएगा, नहीं होएगा तो फिर दे देंगे। अब घर से प्रेशर है आपको, तो वो घर के प्रेशर में आके आप अच्छे से पढ़ तो सकते नहीं कि घर में प्रेशर है तो आपका नेट क्लियर हो जाए। घर से प्रेशर है, अब घर वालों को समझाओ कि यार जिसको जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगना है, कंपटीशन इतना ज्यादा है, बच्चे इतने सारे हैं, है ना, जॉब्स कम है, सर्टिफिकेट्स कम है। तो घर वालों को समझाओ, घर से प्रेशर है तो उसका मतलब ये नहीं कि नेट क्लियर हो जाएगा घर से प्रेशर के कारण, जिसको जितना टाइम लगना है लगना ही है। ठीक है, और अच्छे से स्टडी करो, ग्रिप करो, लिटरेचर की ग्रिप को पकड़ो, लिटरेचर को समझो, बुक्स में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, सारा कुछ समझ के करो। बाकी जल्दी ही आई विल बी अपलोडिंग मोर सच वीडियोज ऑन लिमिटलेस लिटरेचर, थोड़ा वेट करो। और do not forget to check out our new website litlegacies.com. It's a website for all the literature students, so give support to that website. All right, so I will see you soon in the next video. That's it for this. Thank you.